हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्षयान NG-14 साइग्नस का नाम निम्नलिखित में से किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया? वह है कल्पना चावला। तो कल्पना चावला के नाम पे NG-14 साइग्नस का नाम रखा गया। तो हमें अमेरिका के अंतरिक्षयान NG-14 साइग्नस का नाम स्वर्गीय भारतीय अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। इसका नाम SS कल्पना चावला होगा। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। WWF की द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1970 के बाद से प्रजातियों की आबादी के आकार में औसत गिरावट क्या है? तो औसत गिरावट है 68% तो हमें पता है कि हमारे WWF की द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार स्तनधारियों, मछलियों, सरीसृपों, पक्षियों और उभयचरों की आबादी में आकार में 1970 से 2016 के बीच औसत 68% तक गिरावट दर्ज की गई है। तो ये विश्व वन्यजीव कोष में ये सब आता है, तो वो लोग ही इसके आकलन करते हैं। फिर हम आते हैं गृह मंत्री ने FCR अधिनियम 2010 के तहत ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों में से निम्नलिखित किसको मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी मिली है स्वर्ण मंदिर को। हमें पता है स्वर्ण मंदिर। तो गृह मंत्री ने स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे मंजूरी दी है FCR के तहत। फिर हम आते हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए हाल ही में शुरू की गई छात्रवृत्ति के संबंध में कौन से कथन पर विचार कीजिए? तो इस वृत्ति के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम और ईसाई हैं। आवेदन भारत में एक सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय, स्थान, कॉलेज, स्कूल में अध्ययन होना चाहिए। पाठ्यक्रम न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि में होना चाहिए। तो उपयुक्त कथन में केवल 2 और 3 सही है, यानी आवेदक भारत में एक सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय, स्थान, कॉलेज, स्कूल एवं अध्ययनतर होना चाहिए और इसमें न्यूनतम पाठ्यक्रम 1 वर्ष का होना चाहिए। तो हम आते हैं आगे। हाल ही में समाचार में सरोड पोर्ट्स क्या है? सरोड पोर्ट्स है विवाद निवारण तंत्र। ये जनरली पोर्ट के संबंध में है। सरोड पोर्ट्स ऑफ डिस्प्यूट्स एक विवाद निवारण तंत्र है जिसका समुद्री क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए केंद्रीय नौवाहिनी राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू की गई थी है। तो ये एक मतलब क्या सदर पोर्ट्स में अगर किसी प्रकार की समुद्र क्षेत्र में जो विवाद उत्पन्न होते हैं, ये यहाँ पर तो यहाँ पे उसका निवारण हो सकता है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो किसानों को पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा। तो ये ई-गोपाल ऐप है जो किसानों को पशुधन के लिए इनकी मदद करेगा। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग
2019 में निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का दर्जा दिया गया है? गुजरात। तो गुजरात 2019 में सर्वश्रेष्ठ राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का दर्जा दिया गया है। फिर हम आते हैं आयुध निर्माणी बोर्ड OFV के निगमीकरण के लिए नवगठित EGOM के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है रक्षा मंत्री। तो आयुष निर्माण बोर्ड OFV के निगमीकरण के लिए नवगठित EGOM के अध्यक्ष है रक्षा मंत्री। फिर हम आते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बोर्ड के अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 की शुरुआत की? आई स्टार्टअप की शुरुआत ICICI बैंक ने की। तो ICICI बैंक बहुत ही जाना माना और प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की? गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जी। उन्होंने पहली विरासत पर्यटन नीति बनाई है। नीति के अनुसार राज्य ने जनवरी 1950 से पहले निर्मित महलों, किलों, ऐतिहासिक स्मारकों और संरचनाओं को होटल, बैंक्वेट हॉल, हेरिटेज आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। तो आज था 13 सितंबर। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।